बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरे साथ शाहज़ेब मौजूद हैं। इसकी कहानी ये है नाज़रीन के 3 साल पहले जिस लड़की से ये प्यार करता था उसकी शादी कहीं और होगी। 3 साल ये प्यार मोहब्बत उसके साथ करता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। लड़की भी इसे पसंद करती थी लेकिन इसकी शादी ना हो सकी। रातों को उसकी याद आती थी, उसका गम सताता था तो शाहज़ेब ने नशा शुरू कर दिया, टीके लगाने शुरू कर दिए और आज इसकी ये हालत होगी। अब इसके पास ना तो रोज़गार है ना ही कोई करने के लिए काम है। ये कहानी के कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ, इसने अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, आइए शाहज़ेब की ज़बानी सुनते हैं। शाहज़ेब, जिस लड़की से प्यार करते थे कितनी देर तक आपका उसके साथ रब्ता रहा? 3 साल तक रब्ता रहा। तो मैं 2 महीने कहीं बाहर गया, इस्लामाबाद मरी होगा, उधर ऐसे चलते चलते कागज़ उठाते उठाते मैं चला गया उधर। तो 2 महीने में उधर रहा। तो जब मैं वापस आया तो पता लगा उसके वालिद साहब थे कंजर टैप, ठीक है। वो उसने अपनी संभाल की खातर अपनी बेटी के आगे किसी के हवाले गिरवी रख के अपना नशा वगैरह पूरा करते रहे। तो वो मुझे पता लगा तो फिर मैं वाला नशा करता था जी। अच्छा, ये जो लड़की थी आपकी रिश्तेदार थी कि आउट ऑफ फैमिली थी? नहीं, रिश्तेदार थी, खाला की बेटी थी। अच्छा, आपका जो खालू था वो नशा करता था? जी आपकी खाला को पता था कि आप उसकी बेटी को पसंद करते हो? जी। तो उसने भी रिश्ता नहीं दिया आपको? उसने दिया ना, वो जौन सा मेरा खालू था ना वो हमारे ख़ानदान का नहीं था, वो गाय रहा से पराया था। तो ता करके जब मैं उसे पता जब लड़की को पसंद करते थे, सब बातचीत थी, तब क्या काम करते थे आप? तब मैं पेंट का काम करता था, रंग साथ था, अड्डा लगाता था वहाँ टोन। तो उसके बाद काम सही था आपका कारोबार? भाई शुक्र अल्लाह का था। जब बुरे काम पे नहीं था, मुझे लोग ले जाते थे दिहाड़ी के 800-900 रुपया दिहाड़ी दे के, शाम को मुझे घर छोड़ देते थे। जब वो उसके बाप ने उसके आगे बात की, मुझे पता चला तो फिर मैं ऐसे करके कागज़ उठाने लग पड़ा। कभी बोतलें उठा के बेच। कि जब उसकी शादी हो गई है उसके बाद आपने काम शाम छोड़ दिया, नशे पे किस तरह लगे आप? नशे पे ऐसे लगे ना, रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, रोने लग पड़ता था, टकना मारना था कन्ना च। फिर मेरा दोस्त ने उसने एक सिरका मुझे बना के पियाया। तो फिर ऐसे ऐसे मैं करता गया, मुझे मज़ा आता गया। फिर मुझे याद नहीं आती थी, मैं फिर नशा करने शुरू हो गया। तो जब पैसे नहीं होने, कभी मांग लेना, कभी बोतलें उठा लेनी है, तो कभी कागज़ उठा के बेच के अपना नशा पूरा करता। कभी किसी की कोई साइकिल उठा ली, मोटरसाइकिल, कभी चोरी भी की कि नहीं? नहीं सर, चोरी मुझे क्योंकि अपने माँ बाप की इज़्ज़त का बहुत ख्याल आता है। क्यों मुझे कोई बात करे तो मेरे माँ बाप को ही दुख लगना है ना। तो इसके लिए मैंने मांग लिया, मैंने मेहनत की, मेहनत भी करता रहूँ, साथ मांगता भी रहूँ, कागज़ भी उठाता रहूँ, हर चीज़ जो सा हो सके मैंने काम किया है। बस अब ये बेरोज़गार जो नशा करती हो कितने पैसे खर्च होते हैं इस पे? कभी 500 खर्च होता था, कभी 200, कभी 300, जितने हों बस खर्च हो जाते हैं। क्या करते हो, इंजेक्शन लगाती हो कि क्या सिगरेट वगैरह पीते हो? इंजेक्शन नहीं लगाते। अच्छा, कहाँ से लेते हो ये इंजेक्शन? ये उधर है, ये स्कीम मोड़ पे खड़े होते हैं लोग लेके, तो उधर से ले लेता हूँ, 1 दाना 2 दाने तो लगा के। तो फिर मैंने इतने पैसे 2, 3, 4, 500 आ जाते हैं कि कागज़ उठा के पूरा करते हैं? सारी रात अब जौन सी शाम होनी है ना, तोड़ा मैंने मोढ़े पे रखना है, तो सारी रात मैंने बोतलें एक एक करके उठानी है। तो सुबह कबाड़िया खुलना 8-9 बजे, तो मैंने बेच के तो फिर अपना करके तो फिर मैंने आगे सोना घंटा आधा। फिर मैंने बहन भाई कितने हैं आप? 2 मेरे भाई हैं। अच्छा, वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब मिठाई का काम करते हैं। उनको पता है उनका बेटा नशा करता है, ये कागज़ वगैरह उठाता, पता ही होगा जी उनको? पता है। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की है, 2-3 बारी मेरा इलाज भी कराया है। तो मैं ही बस, मेरे 2 यार दोस्त गंदे हैं तो उसके साथ मिल के मैं ये बुरा काम करने शुरू हो गया। कुछ वो लड़की की याद पे, तो कुछ मैं अपने यार दोस्तों की। अब सन 2022 ख़त्म हो रहा है, कल सन 2023 शुरू हो रहा है, तो आप ये नशा छोड़ना चाहेंगे? जी, मेरी दरख्वास्त है, मैं तो दिल से चाहूँगा मेरा कोई मदद, मेरी कोई हेल्प करे, मुझे ये गंदगी से निकाले। काम क्या कर सकते हो? काम में अल्लाह का शुक्र है, केलों की रेहड़ी भी लगा सकता हूँ, हर चीज़ का फ़न है। बस क्या मेरे पास बेरोज़गार हूँ, ता मेरे पास कुछ जेब में है नहीं, मैं हालात से लड़ रहा हूँ, बस बोतलें उठा के अपना वक्त पास कर रहा हूँ।
ये इतना शाम का वेला है, मैं यही रोज़ दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये गंदी ज़िंदगी से मुझे मौत दे दे अल्लाह पाक। मुझे मायूस तो नहीं होना चाहिए आप, सर, अच्छे जवान हो, बेशक- मेहनत करो। आप जो पेंट का काम करते थे उसी काम को करो, छोड़ो ये नशे को। बस वो जब पेंट का काम सुबह 8 बजे अड्डे पे बैठता हूँ, ठीक है, तो तब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर मुझे अड्डा छोड़ के अपना भागने पड़ता है। तो अड्डा लगाऊं के अपना मैं ये करूं, इलाज होगा, मुझे पता होगा मैं ये बुरे काम पे नहीं लगूंगा। तो फिर मैं अपना खाना वगैरह खा के अपने अड्डे पे अपनी रोज़ी रोटी कमाने निकलूं करूंगा। तो अब यही मुझे पता होता है, मैंने बोतलें उठानी है, मैंने तोड़ा लेना है। नहीं, अपनी रूटीन बनाओ ना, जो रात को बोतलें उठाते हो, चीज़ें वगैरह उठाते हो, दिन को अपना काम करो, रात को सुकून करो, हॉस्पिटल में जाओ, अपना इलाज करवाओ। सर ये आपकी बात सही है, बस मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे काम पे, मैं इधर अभी काम का पता करने आया था दुकानों पे। मैंने 3-4 किसी भाई से पूछा, उन्होंने कहा नहीं भाई जी, क्या क्यों मेरी हालत, मेरी शक्ल की वजह से या है, मेरा बुरा हाल हुआ हुआ। मेरी ये दरख्वास्त है, प्लीज़ मेहरबानी है किसी हुकूमत से कोई मेरा इलाज वगैरह कोई मेरे करके मेरी बेरोज़गी को वापस लाया जाए, मुझे नई ज़िंदगी दी जाए बस। अच्छा, ये लाहौर का इलाका करीम ब्लॉक है, उसके साथ ये पार्क है, वहाँ पर ये लड़का मौजूद होता है, कोई इसके साथ रब्ता करना चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये वाकई ये इलाज करवाने के बाद रोज़गार कमा सकेगा, इस तरह की एक्टिविटी में दोबारा फिर शामिल नहीं होगा, तो इसके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इसकी आपने कहानी सुनी और ये फ़ैसला अब आपने करना है, ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, या इसको किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।